हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके नॉलेज में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है संधि, और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यूपी टेट, सी टेट, संधि जिनमें भी पूछी जाती है, जिनमें हिंदी आती है, लेखपाल, जेल वार्डन, टीजीटी, पीजीटी और अदर एग्जाम्स जो भी हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लिए ही टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी इस टॉपिक को करना होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें हिंदी में बहुत ही ज़्यादा नंबर बटोरे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यदि इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। संधि को देखिए। सबसे पहले संधि कितने प्रकार की होती है इसके बारे में देखेंगे। तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के टाइप कितने होते हैं, प्रकार कितने प्रकार की होती है, तो संधि के प्रकार के बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो संधि के प्रकार, तो नंबर 1 टाइप में क्या होगा, संधि एक होती है स्वर संधि होती है, स्वर संधि, स्वर संधि होती है। और नंबर 2 व्यंजन संधि होती है। संधि 3 प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। संधि होती है 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार में फर्स्ट हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि और तीसरा हो गया स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों संधियाँ, और अक्सर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और 110% इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है डिस्कस कर रहे हैं आज। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे आज हम इस वीडियो में। स्वर संधि भी कितने ही टाइप होते हैं। स्वर संधि के 5 टाइप होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो उन भेद को हम सीधा जो है आपको लिख कर बता देते हैं। सबसे पहले पहला होता है दीर्घ संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होती है एक। दूसरा, इसमें बिंदु ना लगाकर आधा न लगा लेते हैं इसमें। दूसरा होती है गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। स्वर संधि की बात हो रही है यहाँ पर आज, स्वर संधि को ही हम पढ़ेंगे। गुण संधि होती है, चलो टाइप जो है बाद में लिखेंगे, हम टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर, सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि को लेते हैं। दीर्घ संधि की क्या पहचान है, किस तरह से हम इसको पहचानते हैं और कैसे इसमें संधि करते हैं और कैसे संधि विच्छेद करते हैं। तो 2 तरह से क्वेश्चन आता है, संधि करने के लिए भी पूछा जाता है और संधि विच्छेद करने के लिए भी पूछा जाता है। तो दीर्घ संधि को लेते हैं सबसे पहले। तो हम सबसे पहले एक उदाहरण लेंगे। तो उदाहरण से पहले एक डेफिनेशन समझ लीजिए। जैसे कोई भी उदाहरण ही लिख लेते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण लिया हमने, जैसे देव आलय, देव प्लस आलय, देव आलय। तो इसमें क्या हुआ, इसके पीछे जब हम देव व पढ़ते हैं तो आ आता है। इसका मतलब इसमें तो आ है, वा के पीछे आ है और आ है। तो इसमें क्या हुआ कि ए और आ मिलकर हुआ दीर्घ, हो गया आ, तभी बना ये देवा। वे का हो गया वा, देवा हो गया देवालय। तो देवालय हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो ए हो, आ हो, छोटी ई हो, बड़ी ई हो, छोटा ओ हो, बड़ा ओ हो, री हो, इनके बाद में यदि ह्रस्व आता है या दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ से मतलब समझ लीजिए, ह्रस्व में क्या होते हैं, ह्रस्व, ह्रस्व में क्या क्या आते हैं, ह्रस्व में जैसे ए आएगा, छोटी ई होगी, छोटा ऊ होगा और छोटी री होगी, री और छोटी री होगी ये, और ए होगा, ये ह्रस्व में आते हैं। और दीर्घ में भी समझ लीजिए, दीर्घ में क्या आता है, कभी कभी जो है स्टूडेंट्स इसमें जो है दिक्कत में पड़ जाते हैं कि ह्रस्व में कौन सा लें और दीर्घ में कौन सा लें। तो इसे जो है सभी क्लास के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, 10th क्लास हो, 12th हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, जो भी है, सभी जिनमें हिंदी आती है वो देख सकते हैं। तो दीर्घ क्या होते हैं, इसमें बड़ा हो जाता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री बड़ा वाला, उसमें यहाँ पर ऐसे लिखते हैं इसको। और आई, ये जो आई आते हैं उसके बाद
तो ये होते हैं दीर्घ। तो ह्रस्व आए या दीर्घ स्वर, ये दीर्घ स्वर हो गए, ये ह्रस्व हो गए, ये ह्रस्व स्वर हैं और ये दीर्घ स्वर हैं। ये जुड़ते हैं यदि ए या आ के बाद, ए हो, यहाँ पर ए निकल रहा हो, आ हो, छोटी ई हो। यदि हम रवि लिखें तो रवि में क्या आएगा, रवि लिखेंगे यदि हम तो छोटी ई आएगा, यहाँ पर छोटी ई आएगा, तो छोटी ई आएगा रवि, और प्लस इंद्र, इंद्र लिखा हमने, तो छोटी ई, और उसके बाद क्या आया, ह्रस्व ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। यहाँ जो है छोटी ई आए, छोटा ऊ आए, बड़ा ऊ आए, री आए। इनके बाद में या तो ह्रस्व आए, ह्रस्व ये ए आ ई ऊ री ए, और या फिर दीर्घ आए। तो दोनों को मिला करके छोटी ई ह्रस्व, इसके छोटी ई के बाद में क्या आया, ह्रस्व ई आया, तो दोनों मिलकर के क्या हो गए, ई प्लस ई मिलकर के हो गया बड़ी ई, तो दीर्घ हो गया। तो ये दीर्घ होने पर क्या बना, रवि का छोटी ई मिलकर बड़ी हो गया, तो रविंद्र हो गया। रविंद्र का यदि हम सिर्फ संधि करने के लिए कहा जाए तो इस तरह से करेंगे। इसके बाद वाला स्वर रवि, छोटी ई निकला, छोटी ई लिख देते हैं, और उसके बाद छोटी ई है तो वो लिखेंगे दोनों मिलकर के बड़ी ई हो गया। तो ये हो गया रविंद्र। और यदि विच्छेद के लिए किया कहा जाए तो रवि विच्छेद इसका ये होगा इस तरह से, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। तो इसका जो है नेक्स्ट टाइप लेते हैं। दीर्घ संधि कंप्लीट हुआ, और ये इसके दो उदाहरण हो गए। एक तो ये हो गया देव, ए वाला हो गया और ई वाला हो गया। ऐसे ही छोटे ओ वाला भी देखेंगे, एक छोटे ओ वाला देखेंगे, भानु, छोटा ऊ, यहाँ पर ये छोटे ऊ की आवाज़ दे रहा है, प्लस उदय, और छोटे ऊ के बाद क्या आया, ह्रस्व ऊ आया, ह्रस्व स्वर आ गया, ऊ आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊ और ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ हो गया, तो इससे मिलकर क्या बनेगा, भानु, और उदय से मिलकर क्या बन जाएगा, छोटा ऊ का हो गया बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा भानु और दे, भानुदय हो गया। तो ये इस तरह से करते हैं इसको, दीर्घ संधि को। ऐसे ही री के लिए हो जाएगा पितृ, पितृ और ऋण। जैसे इसका री वाला ले लेते हैं एक, पितृ, पितृ और प्लस ऋण, तो इसमें क्या हुआ, री आ गया, पितृ, री वाला ये वाला रे आ गया, पितृ, और री आ गया इस, तो री वाला छोटा री इसे बोलेंगे, री वाला रे आ गया। इसके बाद ये आया ह्रस्व आ गया री, री के बाद ह्रस्व री आ गया, तो कुल मिलकर के क्या हो गया, ये हो गया री। तो री हो गया, तो इसे क्या करेंगे, पितृ और प्लस ऋण, तो मिलकर के क्या बन जाएगा, पितृण। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, री प्लस री मिलकर के री बन जाएगा। इसमें यदि हम इसको ऐसे करेंगे, री प्लस री मिलकर क्या बन गया, री। इसमें इस तरह से लिख देते हैं इसको, ये हो गया दीर्घ संधि। और नेक्स्ट देखते हैं, अब गुण संधि पर आते हैं। गुण संधि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गुण संधि की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इसमें क्या होती है, ए या आ के बाद यदि अन्य सजातीय स्वर, छोटी ई, बड़ी ई या छोटा ओ, बड़ा ओ, यदि जुड़ता है तो ए, ओ और अर हो जाता है, ये गुण संधि होती है। तो गुण संधि के को कर लेते हैं हम। गुण संधि का एक एग्जाम्पल लेंगे, गुण स्वर संधि कहते हैं इसको, गुण स्वर संधि। गुण संधि का लेंगे जैसे सुर प्लस इंद्र, तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या निकला, ए या आ के बाद बात हो रही है। ए या आ के बाद में जब सजातीय स्वर है ए या आ, इनके बाद में अन्य कोई सजातीय स्वर आए, अन्य कोई सजातीय स्वर क्या होते हैं, छोटी ई आए, बड़ी ई आए, या छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, या फिर हो री जुड़ता है, तो इनके स्थान पर ए के बाद ई आएगा। ए के बाद ई आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
और बड़ी ई, ए के बाद बड़ी ई आएगा तब भी ए हो जाएगा। ए के बाद बड़ी ई आ रहा है तब भी क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। छोटी ई आएगा तब भी ए हो जाएगा, बड़ी ई आएगा तब भी ए हो जाएगा। ऐसे ही छोटे ऊ के बाद या बड़े ऊ के बाद में ई आएगा या ऊ आएगा। छोटी ई के बाद और ये छोटी ई तो हो गया, बड़े ऊ के बाद और छोटे ऊ के बाद में यदि ई आएगा या ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ, तो इसमें ये था, ऐसे करना था कि ए या आ के बाद छोटी बड़ी ई आएगा तो ए हो जाएगा, और ए या आ के बाद में छोटा ऊ या ए या आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, और री आएगा तो आर हो जाएगा, री आएगा तो आर हो जाएगा, री के बाद आर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, या मतलब एक संधि ले लेते हैं। जैसे हमने लिया रमा, आ के बाद क्या आ गया, आ के बाद तो हमने लिया इंद्र, रमा और इंद्र, तो आ और ई मिल गया, आ और ई मिल गया तो ये हो गया आया और ई मिल करके ए हो गया, तो ये हो जाएगा रमेंद्र। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।